और वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोडागांव नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में 2 कट्टर नक्सली मारे गए। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मारे गए दोनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से AK-47 बरामद हुई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में पूर्वी बस्तर का खूंखार माओवादी कमांडर हलदर और राम शामिल हैं। इन पर 13 लाख का इनाम घोषित था। वहीं सुरक्षा बल इलाके को घेरे हुए हैं और सर्च अभियान जारी है। दरअसल फोर्स की कार्रवाई से नक्सल संगठन में खौफ है। वे पहाड़ियों में विस्फोटक सामान छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत जवानों द्वारा स्थानीय सूचना तंत्र को बेहद मजबूत किया गया है, जिसका परिणाम सफलता के तौर पर मिल रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू की है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार दोनों ही स्तर पर कार्रवाई कर रही है। देखिए DD न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू। नई नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित। नीति में सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के प्रावधान। नीति का लक्ष्य 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना। आत्मसमर्पित नक्सली को मिलेगी शिक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने और हिंसा की राह पर चल रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नई नीति शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत सरेंडर करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई नीति के अनुसार यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग में नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली को सरेंडर की स्थिति में पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाजा शुरू से ही खोल के रखे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। यहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी होगी ताकि वे जल्दी मुख्यधारा में शामिल हो सके। नक्सलियों को उनकी रुचि के हिसाब से हुनर सिखाया जाएगा, जैसे खेती, व्यवसाय या अन्य रोजगार। 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, यानी 3 साल में कुल 3.6 लाख रुपए की आर्थिक मदद। आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वे नया जीवन शुरू कर सकें। अभी तक 1100 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं और स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। यदि इच्छुक आत्मसमर्पित नक्सली खुद भी शिक्षा पाना चाहता है तो संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। विगत 15 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत 350 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए, इस 15 महीने के अवधि में लगभग 1200 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 का लक्ष्य 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त करना है। सुरक्षा बल के जवान माओवादियों से सीधा लोहा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 भी लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है हिंसा का रास्ता छोड़ चुके नक्सलियों से मुख्य धारा से जोड़ना और मौत से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़।